बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी ख़वातीन घर से बाहर ख़ुद को महफूज रखने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करती हैं। दुनिया भर की औरतों की तरह आज के दौर में पाकिस्तान की औरतें भी मर्दों के शाना बशाना हर शोबे ज़िंदगी में अपना फ़आल किरदार अदा कर रही हैं। मगर पाकिस्तानी माशरे को मर्दों का मुआशरा कहा जाता है, जहाँ पर ख़वातीन घर से बाहर बज़ाहिर तो महफूज समझा जाता है, मगर मर्दों की चुभती हुई नज़रें उनको हद दर्जा मोहतात होने पर मजबूर कर देते हैं। खुद को महफूज रखने के लिए ख़वातीन के इक़दामात। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला ने औरतों को एक इजाफ़ी हिस्स से नवाजा है, जिसके ज़रिए वो मर्दों की नज़रों को पहचान लेती हैं। अगर किसी मर्द की नज़र में उसके लिए इज़्ज़त व एहतराम ना हो तो ख़वातीन की ये हिस्स उनको वक्त से कबल इससे आगाह कर देती है और वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कुछ इक़दामात कर लेती हैं ताकि अपनी इज़्ज़त को महफूज रख सकें। चेहरे को छुपा लेना। अगर किसी औरत को महसूस हो कि मर्द की नज़रें उसका ताक़ुब कर रही हैं और बुरी नीयत से उसके ऊपर टिकी हुई हैं, तो अक्सर ख़वातीन ऐसे हालात में उबाया यानी बुर्का पहनने को मुनासिब समझती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन इस हवाले से एक कदम आगे बढ़कर अपने चेहरे को भी छुपा लेती हैं ताकि ख़ुद को उनकी चीरती नज़रों से बचा सकें। नंबर 2, लहजे को करख्त कर लेना। बातचीत के दौरान लहजे की नरमी से अगर कोई मर्द गलत मतलब निकाल ले तो उससे बचने के लिए अक्सर ख़वातीन मर्दों से इतने करख्त लहजे में बात करती हैं कि उन मर्दों को महसूस होता है कि ये औरत काट खाने को दौड़ रही है, जबकि हकीकी मानों में वो औरत अपने लहजे से अपना दिफा कर रही होती है। नंबर 3, मर्द को भाई कहकर मुखातब करना। हमारे माशरे में भाई, बाप और बेटे ऐसे रिश्ते हैं जिनसे इस बात की उम्मीद रखी जाती है कि ये कभी भी अपने से मुंसलिक औरत के सर को झुकने नहीं देंगे और ना ही उसकी इज़्ज़त पर कोई आंच आने देंगे। इस वजह से अक्सर ख़वातीन घर से बाहर जब भी किसी मर्द को मुखातब करती हैं तो उसके नाम के साथ भाई या बेटे का सीगा इस्तेमाल करती हैं, जो इस बात का इशारा होता है कि गलत मतलब निकालने से गुरेज किया जाए। नंबर 4, तन्हा सफ़र से गुरेज करना। अक्सर ख़वातीन इस बात का ख़ास तौर पर एहतमाम करती हैं कि वो तन्हा सफ़र ना करें ताकि मर्दों से महफूज रह सकें। इस वजह से ख़वातीन घर से निकलते हुए छोटे से बच्चे को ही सही मगर साथ ज़रूर रख लेती हैं। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन काम वगैरह पर जाने के लिए तन्हा जाने के बजाय एक जैसे रास्ते पर सफ़र करने वाली दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर टोलियों की सूरत में सफ़र करती हैं। नंबर 5, मोबाइल वीडियो बना लेना। आजकल के दौर में जब हर इंसान के पास स्मार्टफोन होता है तो कई ख़वातीन ने ख़ुद को महफूज रखने के लिए मोबाइल फ़ोन को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अगर उनको राह चलते हुए कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा हो जो कि बुरी नीयत से उनकी तरफ बढ़ रहा हो तो वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं, जिसको डर कर मर्द खुद ब खुद पटड़ी पर वापस आ जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।